Hello students, today we are going to derive an expression for electric potential due to a thin ring. So as shown in the figure, it's a thin ring. Suppose it is positively charged, having a charge q, r is the radius of the ring and p is any point at a distance x from the center of the ring, that is on the axial point. So here we are going to derive the potential at point p, that is an axial point. So let P be any axial point at a distance x from the center of the ring O. Now as you know that a ring consists of a number of point charges. That means if you consider a very small section of the ring, that small section can be considered as a point charge. So by using the formula for point charge, we can find the potential due to ring. That means we have the formula for potential due to point charge, that is K Q by R. Now for the small part of this ring, we can write dV equal to K for the small charge dQ by R. Now what is dQ? dQ is the charge of the small part. Let us consider a small section of length dl out of the ring. पूरा रिंग से हम लोग पूरा छोटा सा पार्ट लेना है, ठीक है, इतना छोटा लेना है जो आपको पॉइंट चार्ज जैसा लगे. तो यहाँ मैंने लिया पॉइंट चार्ज डीएल सेक्शन का. तो टोटल चार्ज आपका पता होगा क्यू है और ये लेंथ 2 पाई आर के लिए, तो पेरीमीटर 2 पाई आर होता है. तो इनटू डीएल ये आपका हो गया यूनिट मेथड स्मॉल चार्ज का. और आपका डिस्टेंस जो है आर मतलब पॉइंट चार्ज से जो पॉइंट की दूरी होती है. तो ये जो बच्चों पॉइंट डिस्टेंस है वो होगा आपका आर स्क्वायर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ आर इक्वल टू you got r square plus x square by using Pythagoras theorem. Now we can add dv equal to k, this is q by 2 pi r into dl, okay, by this part is that is r square plus x square root of. Now to get the potential due to the entire ring we have to integrate, because potential is a scalar. सो हमको अभी कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं है, बस बोथ साइड इंटीग्रेट करना है विथ प्रॉपर लिमिट्स. तो आपको पता होगा तो ये 0 टू भी होगा ये पोटेंशियल का जो आपका लिमिट, और यहाँ 0 टू 2 पाई आर होगा. टोटल लेंथ ऑफ द रिंग है 2 पाई आर. तो इंटीग्रेट करने से आपको मिल जाएगा ये भी लिमिट 0 टू भी होगा. कीप ऑल दिस कांस्टेंट आउटसाइड, दैट इज द कांस्टेंट्स इनटू आपका 2 पाई आर. अभी dl का आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन l और लिमिट 0 टू, आप लिख सकते हैं v माइनस 0 इक्वल टू k q r स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट ओवर इनटू 2 पाई आर. अभी यहाँ लिख सकते हैं, देख लीजिए 2 पाई आर माइनस 0. तो 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा ये फॉर्मूला. कांस्टेंट के साथ अगर लिखना हो तो ये आ जाएगा q बाई आपका आ जाएगा पोटेंशियल v इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है. तो अभी एक्सिस में बेसिकली रिंग के लिए एक्सिस में तीन पॉइंट होते हैं. एक तो एक्सियल पॉइंट कॉमन पॉइंट होता है, दूसरा सेंटर होता है और तीसरा फार पॉइंट होता है बहुत दूर. तो ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं चलो पता करते हैं. ये तो हो गया, बहुत इजी है. पॉइंट चार्ज के लिए निकाल दो पोटेंशियल. पॉइंट चार्ज का चार्ज होगा, ये यूनिट मेथड यूज हुआ, टोटल लेंथ और चार्ज इनटू लेंथ. डिस्टेंस तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर हुआ, बस इंटीग्रेट करने से आ जाएगा फॉर्मूला आपका. तो अभी ये फॉर्मूला को अगर हम लोग यूज करेंगे डिफरेंट पॉइंट पे, फिर से बता रहा हूँ, रिंग के लिए तीन ही पॉइंट है. तो ये तो कॉमन फॉर्मूला हो गई. कहीं पे भी कहीं फॉर्मूला, कहीं पे भी पोटेंशियल अगर पूछा गया तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो. अभी कैसे यूज करते हैं, मान लीजिए एक पॉइंट सेंटर हुआ, तो एट सेंटर x इक्वल टू 0 होगा, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा
Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 R। ये फॉर्मूला देख लीजिए, x 0 होगा तो बाकी हो गया। और ये ध्यान में रखिए, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है पोटेंशियल का रिंग के लिए। और दूसरा आपका निकल रहा है फार पॉइंट, देख लीजिए बहुत दूर अगर चाहिए पोटेंशियल तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, ये आपका नेग्लेक्टेड हो गया, हो जाएगा x। ठीक है, तो जो फार्मूला होगा फिर v इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 x। तो तीन पॉइंट मिला आपको। एक तो ये कॉमन फार्मूला है, ये सेंटर पे है, ये फार पॉइंट पे है। प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो v प्रोपोर्शनल टू 1/x, मतलब बहुत दूर जाके रिंग जो है वो पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा। कैसे? पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा। अगर ग्राफ की बात करें बच्चों, ग्राफ अगर सेंटर से डिस्टेंस लेके ग्राफ करते हैं, पोटेंशियल को y एक्सिस पे, डिस्टेंस को x एक्सिस पे, सेंटर पे मैक्सिमम है तो मैक्सिमम फिर लीनियरली डिक्रीज होता जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम प्रोपोर्शनली होगा ये 1/x होगा करीब करीब बाद में, और यहाँ जो वैल्यू होगा वो होगा q बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 r। दोनों साइड आप अगर जाओगे तो पोटेंशियल लीनियरली डिक्रीज होता जाएगा। ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। थैंक यू गाइस।